नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, करंट एनर्जी क्या है। गाइस, लाइक नहीं करते हो आप, लाइक कर दो, जल्दी से कर दो, कमेंट भी कर देना, ठीक है। तो आज जो ये प्रपोज्ड रहा है, आपके पर्सन के इस एनर्जी में थे, क्या कुछ फील कर रहे थे और अभी इनकी क्या एनर्जी है करंट, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करने वाले हैं। देखते हैं क्या कुछ आता है। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं क्या कुछ एनर्जी यहाँ पर आती है। ओके, तो गाइस, ये पर्सन तो मतलब बहुत दिनों से अकेला है, ठीक है। बहुत दिनों से मे बी आप दोनों के बीच में कोई बात नहीं हो रही है। ऐसे लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे कि जो बहुत ही दिनों से बातचीत आप दोनों के बीच में नहीं हुई है, मे बी 5 महीने से, मे बी 5 हफ्तों से, ठीक है। ओके, कुछ लोगों में बता दूं कि इंसान पैसा पैसा बहुत ज़्यादा सोच रहा है। इसको अपने फाइनेंस में बहुत कुछ करना है। इसको या तो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, या तो ये जॉब के लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं। ऐसे कुछ सिचुएशन यहाँ पर है। और आपके पर्सन इस एनर्जी में है कि वो चाहते तो है इस रिश्ते में आगे बढ़ना यहाँ पर, लेकिन इंसान कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। बड़ा कन्फ्यूजन इसके दिमाग में है, ठीक है। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको मैरिज मटेरियल समझता है। ये आपको शादी के लायक समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि शादी के लिए अगर कोई परफेक्ट है तो वो आप हो, लेकिन आप दोनों की बनती भी नहीं है, ठीक है। आप दोनों के बीच में बहुत झगड़े होते हैं। आपके पर्सन कुछ और बोलते हैं तो आप कुछ और बोलते हो। गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब तक ये इंसान सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते से भागता रहा है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है कि इंसान सिर्फ और सिर्फ भागता रहा है इस रिश्ते से। आप मुझे आपकी तरफ से बहुत कोडिपेंडेंसी दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप में। बहुत ही ज़्यादा आप इस इंसान के ऊपर इमोशनली डिपेंड थे। यहाँ पर मुझे अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहा है यस, यहाँ पर दिखाई दे रहा आई, आर दिखाई दे रहा आर, ठीक है, और दिखाई दे रहा है मुझे यफ। ओके गाइस, मैं कुछ लोगों के लिए बता दूं कि आप बहुत ही इमोशनली डिपेंड थे इस इंसान के ऊपर, और ये इंसान नहीं चाहता था कि आप ऐसे उस इंसान के ऊपर डिपेंड रहे। कुछ कम लोगों के साथ ही रेजोनेट होगा कि आपने इस इंसान को बहुत कॉल कर दिए, बहुत मैसेज कर दिए, और इंसान हर वक्त बड़ा परेशान, बड़ा हैरान होता रहा, ठीक है। कि वो हो सकता है कि इंसान कोई उस वक्त जब आप उसको कॉल मैसेज करते थे उस वक्त ये इंसान बहुत बिजी रहता था, या तो उसका कोई जॉब ऐसा था कि जहाँ पर उसको वक्त नहीं मिल रहा था, या हो सकता है कि वो ऐसी किसी काम में फंसा हुआ था कि वो आपको वक्त नहीं दे पा रहा था, और आप इस इंसान को कॉल के ऊपर कॉल, मैसेज के ऊपर मैसेज ऐसा कर रहे थे। इस इंसान को वो सारी एनर्जी, वो सारी बातें याद आ रही है। कैसे आप उस इंसान को कॉल मैसेज कर रहे थे बार बार, और कैसे वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा था, कैसे आपके कॉल कट कर रहा था, या आपको ब्लॉक कर रहा था, आपके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था। उस इंसान को ऐसा लगता है कि देखो, अब एक होता है कि इंसान जानबूझकर ऐसा कर रहा हो, और एक होता है कि वो इंसान बिजी था। तो इस केस में मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन इस एनर्जी में है कि यार मैं उस वक्त बहुत बिजी था, मैं नहीं तुम्हें वक्त दे पा रहा था, मैं क्या करूँ। और आपको ऐसा फील हो रहा था कि ये इंसान जानबूझकर आपको इग्नोर कर रहा है, जानबूझकर आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है। ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन इस वक्त ऐसा सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ, अगर नहीं था उस वक्त मेरे पास वक्त, और तुम्हें अगर गलत समझना है तो फिर समझ लो, लेकिन अगर दिल से कहूँ तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा, लेकिन अगर तुम्हें गलत समझना है तो फिर मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। गाइस, आपके पर्सन का नाम यू से शुरू हो सकता है, ओके, के से भी शुरू हो सकता है, के, ओ से शुरू हो सकता है, ठीक है। पता नहीं, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है कि आपके पर्सन और आपके बीच में एक बार नहीं बहुत बार झगड़े हुए हैं, बहुत बार, और इस इंसान ने हर वक्त अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश भी की थी, ठीक है। लेकिन कभी कभी इस इंसान की खुद की गलतियां होने के बावजूद भी ये इंसान उन गलतियों को मानता नहीं था। देखो क्या हो रहा है, ये इंसान अब भगवान को प्रे कर रहा है कि भगवान सब कुछ ठीक कर दे, और भगवान इसको बोल रहे कि सॉरी बाबू। मतलब ये इंसान चाहता है कि आपके दिल में वो अपनी जगह बनाए, ठीक है, लेकिन भगवान सिर्फ इस इंसान के अकेले की थोड़ी है, आपकी भी तो है ना।
ये इंसान भगवान को प्रे कर रहा है, तो क्या भगवान इसकी जल्दी सुन लेंगे? जो कुछ भी ये चाहता है वैसे ही घटित कर देंगे भगवान? भगवान वही करेंगे जो आप चाहते हो, क्योंकि भगवान इसके अकेले के नहीं हैं, भगवान आपके भी हैं। और इसने जो गलतियां की है इसको कर्मा तो भुगतना पड़ेगा। तो भगवान जो कुछ भी ये मांग रहा है भगवान से, तो भगवान कहते कि भाई मैं सब कुछ ठीक करूँगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारा कर्मा तो फेस करना पड़ेगा। जब तक तुम अपने कर्मा को फेस नहीं करोगे कुछ ठीक नहीं होने वाला। लेकिन कर्मा, क्योंकि कर्मा तो फेस करना ही पड़ेगा हर हाल में। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे ही कि आपने इस इंसान को प्यार दिया, सम्मान दिया, और ये इंसान जो है छल कपट करता रहा है। ऐसा नहीं कि हर वक्त उसने जानबूझकर आपके साथ छल कपट किया, कभी जाने अनजाने में बातें हो गई। जैसे कि मैंने अभी बोला कि ये इंसान बहुत बिजी था, आपका कॉल नहीं उठा पा रहा था, ये अनजाने में हुआ। लेकिन कभी कभी कुछ बातें ऐसी भी हैं कि इस इंसान ने जानबूझकर आपके साथ माइंड गेम खेला, पॉलिटिक्स किया, और आपको हो सकता है कि अंदर से तोड़ने की कोशिश की, आपके हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की। गाइज मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप हर चीज़ में बेटर हो। इसको लगता है कि या तो आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में, या इसको एक विश्वास है कि आप सक्सेसफुल बनोगे। ठीक है, इसको पता है कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है आपके साथ। एक बात तो है कि इंसान आपके साथ खुश रहता है, ठीक है, लेकिन जब आप बार बार इस इंसान को ब्लेम करने लग जाते हो, या ये इंसान आपको अगर ब्लेम करना लग जाता है, तो आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत होते हैं। पास्ट में भी ये झगड़े हुए हैं, और जब आप दोनों के झगड़े हो रहे थे, इस इंसान ने लिटरली आपके साथ माइंड गेम खेले। उसके बाद पहले तो इस इंसान ने गलती ना होने के बाद आपको गलतफहमियां हुई कि इसकी गलतियां हो रही है, ठीक है, और जब आपने इसके साथ झगड़ा करना शुरू किया, तब उसके बाद इसने माइंड गेम खेलना आपके साथ शुरू किया। अब आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है कि वो चाहता है कि आप उसको पहले जैसा प्यार करें। वो अटैच है, आज भी वो इमोशनली अटैच है आपके साथ, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इंसान एक पल भी इसको चैन नहीं पड़ता है आपके बिना। ये मिलना चाहता है, ये विक्ट्री चाहता है इस रिश्ते में, भगवान से बार बार प्रे कर रहा है, लेकिन जेलसी भी है। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को हो सकता है कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि इंसान आपको ज़्यादा ग्रो करते हुए देख रहा है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। इस इंसान को ऐसे भ्रम हो रहे हैं, या ये सच्चाई भी हो सकती है कि इस इंसान को लगता है कि आप अपने लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे आप अपने आप को संभालना सीख गए हो सकता है कि जो इमोशनली आप इस इंसान के ऊपर डिपेंड थे, आपने उससे आप बाहर निकल चुके हो। हर किसी के लिए वो एक अलग अलग बात हो सकती है, ठीक है। तो आप उस एनर्जी से जो निकल रहे हो, आपने अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना जो सीख लिया है, इस इंसान को उससे भी बड़ी तकलीफ है। जब आप इस इंसान के ऊपर इमोशनल डिपेंड थे तो भी इसको तकलीफ थी। अगर आज आपने खुद को संवार लिया है, खुद को संभाल लिया है, अगर आपने इस इंसान को कॉल मैसेज करना बंद कर दिया है, तो भी इसको तकलीफ हो रही है। अब इसका इलाज क्या करे? ऐसा इंसान जो चित भी मेरी और पट भी मेरी, ऐसा सोचता है, ठीक है। एंजाइटी हो रही है आपके पर्सन को। आज ये जो प्रपोज डे है गाइस, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर आपका पार्टनर एक लड़की है, अगर आप एक लड़का देख रहे हो, तो ये जो लड़की है ये बहुत ब्लश कर रही थी आज। मे बी आपने फर्स्ट टाइम जब इसको प्रपोज किया तो बहुत ही ब्लश कर रहे थे। ज़रूरी नहीं कि लड़की ब्लश, हो सकता है कोई लड़के भी ब्लश कर रहे हो। शर्माना, ठीक है, बहुत ज़्यादा शर्मा रहे थे, या आईने में देख देख कर वो मोमेंट याद कर रहे थे जब आप इसको आई लव यू बोल रहे थे, या इसने आपको जब आई लव यू बोला था जब आप शर्मा रहे थे। हो सकता है वाइस वर्सा हो सकता है। तो शर्माना बहुत ज़्यादा याद आ रहा था, चाहे वो आपका हो चाहे खुद का हो, ठीक है। तो ये बात इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आ रही है। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपकी नज़र में पैसा बहुत ज़्यादा कीमती है। मे बी कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा कि आप में से किसी ने इस इंसान को कह दिया हो कि तुम्हें जॉब नहीं है अच्छी, तुम्हारे पास सेटल होने के लिए कुछ ऐसा नहीं है। ऐसा अगर आपने टोक दिया है कभी पास्ट में, तो इस इंसान को लगता है कि आप तो पैसों को ज़्यादा महत्व दे रहे हो, आप प्यार को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। देखो गाइस, प्यार ज़रूरी है लेकिन पैसा भी ज़रूरी है। अगर आपने कभी इस इंसान को बोल दिया है कि तुम जॉब करो, तुम नौकरी करो, तो ये गलत नहीं है, ये आपके जीवन के लिए ज़रूरी है। प्यार तो अपनी जगह पर सही है, लेकिन पैसा कमाना भी तो ज़रूरी है, नहीं तो जीवन में आप कैसे, ठीक है, कैसे आगे बढ़ोगे। तो ये अगर आपने कभी इस इंसान को बोला हो कि तुम अपने जॉब के ऊपर, अपने करियर के ऊपर फोकस करो, तुम्हें ज़रूरी है, तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि तुम्हें तो पैसा चाहिए, तुम्हें तो पैसों की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है।
ऐसे इस इंसान के कुछ गलतफहमियां भी आपके लिए हुई है। और आजकल मैं बता दूं कि ऐसी कोई बात आप कर रहे हो जिसके ऊपर इस इंसान के ऊपर जलसी हो रही है, ठीक है। लिटरली क्या बोल सकते हो उसको, जल भुनकर राख हो जाना, ऐसी वाली कंडीशन आपके पर्सन देख देख कर बड़े हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके कोई फ़ोटोज़ देख रहे हैं, आपके ब्यूटीफुल फ़ोटोज़ देख रहे हैं जिसके ऊपर लोग लाइक कर रहे हैं। ऐसी तो कुछ सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। इस इंसान को जेलसी बहुत हो रही है। हर किसी के लिए वो अलग अलग बात हो सकती है, ठीक है। देखो गाइस, ये पर्सन शादी के लिए परफेक्ट मानता है आपको और शादी भी करना चाहता है, लेकिन ऑब्स्टिकल्स है। इसको ऐसा लगता है कि अगर शादी भी करनी है तो वो आसान थोड़ी है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके साथ रिश्ता जोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना भी बहुत मुश्किल है। ये आसान नहीं है, भले वो आपको आसान लगता हो। इस इंसान को ऐसा लगता है कि भले तुम्हें आसान लगता हो कि तुम शादी में भी, अगर आप में से कुछ लोग इस इंसान को बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि तुम कमिटमेंट दो, तुम शादी की बात करो, तो इस इंसान का ऐसा कहना है कि तुम्हें जितना आसान लगता है ना आप दोनों की शादी, उतनी आसान है नहीं। मुझे अपने घर वालों को बताना है, उनको मनाना है इस बात के लिए, ये इतना आसान नहीं है। ऐसी वाली आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है। उनको वो सारी बातें याद आ रही कि आप कैसे उस इंसान को बोल रहे थे कि तुम कमिटमेंट नहीं दे रहे हो। तो वो इंसान अभी इस वक्त सोच रहा है कि यार कमिटमेंट देना इतना आसान होता तो मैं पहले ही दिन दे देता। इतना आसान नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते कि आप दोनों का धर्म अलग है, तो इस इंसान को लगता है कि ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए और तुम्हें लगता है कि ये बहुत आसान है। इस इंसान को फिर ऐसा लगता है कि तुम मेरी जगह पर होना चाहिए थे, तब तुम्हें पता चलता कि ये कितना मुश्किल है अपने घर वालों से शादी की बात करना, ठीक है। ऐसे भी आपके पर्सन की करंट फीलिंग मुझे दिखाई दे रही है। ओके गाइस, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप भी खुद को हील करें और ये पर्सन भी खुद को हील करे। देखो, मैंने बार बार बोला कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुए हैं। आपके पर्सन चाहते नहीं हैं कि अब इस रिश्ते में और ज़्यादा झगड़े हो। आपके पर्सन चाहते कि शांति से सब सुलझना चाहिए। 5 और 1 इसका टोटल है 6 नंबर। आपके पर्सन झगड़ा करने के मूड में मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वो आपको अब शांति से सुकून से समझाना चाहते हैं कुछ बातें। मे बी आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि कभी कभी आप बहुत ही बच्चों जैसे हरकतें करते हो। हिम्मत की कमी है गाइस। नंबर 5 खास हो सकता है। देखो गाइस, आपका पर्सन आपकी तरफ बढ़ना तो चाहता है लेकिन हिम्मत नहीं होती है। और जैसे कि मैंने अभी बोला कि आपके पर्सन को डर लगता है अपने घर वालों से। उसको लगता है कि घर वालों से बात करना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो हिम्मत की कमी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है इस इंसान के अंदर। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि देखो कि इनकी माताजी नहीं कहती है शादी के लिए। बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे कि इनकी माताजी की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुए हैं। आपके पर्सन दिल से, ठीक है, दिल से चाहते हैं आपके साथ रिलेशन में आगे बढ़ना, लेकिन उस इंसान को ऐसा फील होता है कि कुछ प्रॉब्लम है और उन प्रॉब्लम्स को आपको समझना चाहिए, जो कि आप समझते नहीं हो, ऐसा आपके पार्टनर को फील हो रहा है। अभी इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है कि मेरे अंदर अगर हिम्मत होती तो मैं कब का कर चुका होता जो कुछ भी मुझे करना है, लेकिन हिम्मत ही नहीं है। देखो, मैंने जैसे कि बोला कि जब आप झगड़ा करना आपने शुरू कर दिया तो इस इंसान ने माइंड गेम खेलना आपके साथ शुरू कर दिया था। कैंडल बॉक्स में ये एनर्जी आई थी। जब आप इस इंसान को बार बार ब्लेम कर रहे थे तो इस इंसान को बहुत बहुत गुस्सा आया और इसने फिर आपके साथ माइंड गेम खेलना, पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर दिया। ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है गाइस। देखो, वापस वही एनर्जी। डेफिनेटली आपके साथ झूठ बोला गया है, फरेब किया गया है और आपके पर्सन आज इंतज़ार कर रहे हैं उस पल का जब आप उनकी ज़िंदगी में वापस आओ। नंबर 30 बर्थडे हो सकते हैं। देखो गाइस, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इस इंसान ने हमेशा ही आपके साथ माइंड गेम खेले। पहले मैं बता देती हूँ कि पहले इंसान आपसे प्यार करता था, हमेशा इसने आपको मनाने की भी कोशिश की, हमेशा आपको समझाने की कोशिश की जब आप इसको ब्लेम करते गए। और फिर हुआ क्या कि इस इंसान को बहुत गुस्सा आया कि यार मैं कितना भी उसको समझाता तो मानती का है। तो फिर इसने माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया, उससे बातें छुपाना शुरू कर दिया। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर ऐसे ही लोग हैं कि आपके पर्सन और आपके बीच में बहुत फिजिकल रिलेशन पास्ट में रहे हैं।
हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन हाँ कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके साथ फिजिकली इस इंसान ने जो भी इसके डिज़ायर है वो कंप्लीट करने की हर बार कोशिश की है। नंबर 25 उसकी बर्थडे हो सकती है, 25 हो सकती है। यहाँ पर मिरर नंबर आ चुका है 25 और 52। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चांस है कि आप दोनों भी एक दूसरे को अभी इस वक्त मिरर कर रहे हो। आपके मन में जो ख्याल आ रहे हैं आपके पर्सन के मन में भी वही ख्याल आ रहे हैं, ठीक है। मिरर नंबर यहाँ पर आ चुके हैं। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन इस इंसान ने समझा नहीं है आपको, और इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप उसको नहीं समझते हो। क्लैरिफाई करते हैं चारों के चारों कार्ड्स, देखते हैं क्या आता है। गाइस कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपका कार्मिक है। हर बात हर किसी का रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि या तो ये इंसान आपका कार्मिक है, ये भी डेविल की एनर्जी है, और यहाँ पर कार्मिक कनेक्शन का कार्ड आ चुका है। गाइस कुछ लोगों को मैं बता दूं कि या तो ये आपका कार्मिक है या अभी आपकी कोई कार्मिक साइकिल शुरू है जो कंप्लीट होना बाकी है, ठीक है, और बहुत जल्द वो कंप्लीट हो जाएगी। पैटर्न बदलने वाले हैं, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और देखते हैं गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने अपनी माताजी की वजह से, ठीक है, बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि इनकी माताजी नहीं चाहती थी कि ये आपसे शादी करे, और मुझे कुछ लोग ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में उनकी माताजी की वजह से या किसी और की वजह से ऐसा कोई तीसरा इंसान जो थर्ड पार्टी था, ठीक है, रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, या कुछ लोगों के लिए मुझे मदर की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। तो हो सकता है इस इंसान ने आपसे लेट गो करने की सोच ली थी पास्ट में, और उसने कोशिश भी बहुत की, लेकिन वो सब कुछ फेल रहा है, ठीक है। इसने मूव ऑन करने की कोशिश बहुत की, लेकिन ये इंसान उसमें लिटरली फेल हो चुका है। और अब ये इंसान मतलब क्या हुआ है कि खुद छोड़कर चले जाना और अब खुद आपके पास वापस आना, तो इसको ऐसा लग रहा है कि एक शर्मिंदा की बात हो गई है, ठीक है। उसको शर्म आ रही है कि अब कैसे जाऊँ यार उसकी तरफ, ऐसा भी हो रहा है, क्योंकि खुद आपको छोड़कर ये इंसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था लाइफ में, जो इसमें वो सफल नहीं रहा है, ठीक है। चेंजेस, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। मे बी देखो गाइस, ऐसा भी हो सकता है कि पहले इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब ये इंसान चाहता है पूरी हिम्मत के साथ आपके लिए लड़ना, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। या ये इंसान जो कुछ भी इसकी पर्सनालिटी थी वो अपने अंदर बदलाव लेकर आ रहा है सिर्फ आपके खातिर। अब उसने डिसाइड कर लिया कि वो आपके लिए बदलेगा, ठीक है। और देखते हैं, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत बोल्ड हो, आप बहुत साहसी हो, जितना कि वो इंसान नहीं है। आइसोलेशन, देखो गाइस, आपके पर्सन वो खुद भी बहुत परेशान है, वो खुद भी बहुत दुखी है, अकेलेपन से घिरे हुए हैं, और वो अपने आप को हील करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन लिटरली रो रहा है आज आपके लिए, इसकी आंखों में आंसू है, इसकी आंखें नम है आपके लिए। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि देखो आज प्रपोज डे है, और बहुत लोग मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे कि आप दोनों की कोई बात नहीं हुई है, या आप दोनों के बीच में हो सकता है कोई मनमुटाव चल रहे हो, क्योंकि दी मून की भी एनर्जी यहाँ पर है। तो ये इंसान बड़ा ही अकेला और बड़ा ही उदास है, या तो इसको ऐसा लगता है कि आप बड़े उदास हो, आपको उस दर्द से, उस तन्हाई से, उस परेशानी से निकालना बहुत ज़रूरी हो गया है, आपको हील करना बहुत ज़रूरी हो गया है। लेकिन ज़्यादातर एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन आइसोलेशन में है, आपके पर्सन बड़े तकलीफ में है, क्योंकि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और वो देखो ये इंसान कैसा है कि इसने आपके साथ माइंड गेम खेले, लेकिन प्यार भी उतना ही करता है, ये आपको भूल नहीं पाता है। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो आपको भूल नहीं पाता है, नहीं तो वो कब का मूव ऑन कर चुका होता, कब का वो लाइफ में आगे बढ़ गया होता। लेकिन ना ये इंसान आपको भूल पाता है, ना वो आपकी केयर करना छोड़ता है। इसको केयर हो रही है, आपकी बहुत ज़्यादा केयर हो रही है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दो, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखते हैं टैरो से आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, देखते हैं अभी वो क्या सोच रहे हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बोला कि इस इंसान की नज़र में आप मैरिज मटेरियल हो, इस इंसान को लगता है कि आप ही शादी के लिए बेस्ट हो, और वो शादी करेंगे तो आपके साथ करेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी,
एक तो शादी की बात करने से बहुत डरते हैं, लेकिन मन ही मन इस इंसान ने फिक्स कर लिया है कि शादी तो आपसे करेंगे। ठीक है, चाहे आज वो हिम्मत ना कर पा रहे हो अपने परिवार से बात करने की, चाहे जो हो, लेकिन शादी तो वो आप ही से करना चाहते हैं। राशि है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपके पर्सन की करंट फीलिंग है वो आपको डेट करना चाहते हैं। और आज इतना खूबसूरत दिन था, प्रपोज डे। इस इंसान को पास्ट की यादें बहुत ज़्यादा सता रही हैं। इस इंसान ने आपके साथ जो लम्हे गुजारे थे, जो पल आपके साथ गुजारे थे, इस इंसान को सारे लम्हे याद आ रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो पल अभी के अभी, वो सबसे खूबसूरत जो पल थे आप दोनों जब साथ में थे, वो पल वो जीना चाहता है वो इंसान। ये इंसान आपके साथ खूबसूरत डेट पर जाना चाहता है। गाइस, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आने वाले वैलेंटाइन तक आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। ये इंसान कुछ ना कुछ कोशिश करेगा, क्योंकि इसको पास्ट की यादें जीने नहीं दे रही है। इंसान बड़ा परेशान हो रहा है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी, इंसान अपने दिल की बात रखना चाहता है। उसके दिल में जो भी इमोशंस है आपके लिए वो सारे बता देना चाहता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि है यहाँ पर। इस इंसान को डर लगता है कि आप उसकी कोई बात मानोगे कि नहीं मानोगे। इस इंसान को डर लगता है कि आप अभी कुछ सुनने के मूड में हो कि नहीं हो। और हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसा, जो इस इंसान ने माइंड गेम खेले, पॉलिटिक्स किया, तो आप बहुत नाराज़ हो इस इंसान के ऊपर। तो इसको डर लग रहा है कि आप कुछ बात सुनने के मूड में हो कि नहीं हो, जबकि वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आना चाहता है। ठीक है, आपका पर्सन आपको ऑफर करना चाहता है, शादी के लिए ऑफर करना चाहता है, स्टेबिलिटी लेकर आना चाहता है, डेट पर लेकर जाना चाहता है। ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आई है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि आप बड़े गुस्से में हो। अगर वो बात करेगा तो आप डांटोगे, आप गुस्सा करोगे, आप नाराज़ होंगे। ऐसी वाली एनर्जी आपके पर्सन के अभी इस वक्त है। राशि यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी और एरीज, लियो, सैजिटस। चारों कार्ड में चारों के चारों जो साइन होते हैं वो सारे के सारे आ गए हैं। गाइज, आपके पर्सन चाहते कि आप उनको माफ़ करें। ठीक है, क्योंकि आज उस इंसान को आपके गुस्से से भी डर लग रहा है। उसको ऐसा लगता है कि वो कोई स्टेप इधर लेंगे और उधर आप नाराज़ हो जाओगे, उधर आप गुस्सा करोगे। ऐसा डर आपके पार्टनर के मन में मुझे आज दिखाई दे रहा है। ये डर आपको खोने का है। ठीक है, और जो इंसान आपको खोने से डरता है वो ज़रूर ज़रूर आपसे प्यार करता है। देखो गाइस, हमेशा सामने वाले की गलतियां नहीं होती हैं, कभी कभी हमारी भी गलतियां होती हैं। तो अगर आपने ऐसी कुछ बातें कर दी है जिसकी वजह से इस इंसान को भी हर्ट हुआ है, या जिसकी वजह से इस इंसान को आपकी तरफ आना बहुत मुश्किल हो रहा है, अगर ऐसी कुछ बातें हुई है आपसे, तो खुद को बदलो। ठीक है, अपने प्यार के खातिर बदलो, इस इंसान के लिए नहीं, आपके प्यार के लिए बदलो। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। क्या गाइडेंस है आपके लिए? सोल पर्पस। गाइज, यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपको तो अब तक अपना सोल पर्पस ही मालूम नहीं है। बस काम किए जा रहे हो, काम किए जा रहे हो। सक्सेसफुल कैसे होंगे आप अगर आपको अपना सोल पर्पस पता ही नहीं है? तो सबसे पहले तो आपको अपना सोल पर्पस जानने की आवश्यकता है। नंबर 29 बर्डेट हो सकती है हेल्प। अगर आप इंतज़ार कर रहे हो कि आपको हेल्प करे, तो भगवान किसी न किसी के रूप में आकर आपको हेल्प करने वाले हैं। जिस भी ज़रूरत की आपको हेल्प है वो आपको हेल्प होने वाली है। विश्वास रखो भगवान के ऊपर। ठीक है, मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपको कहा जा रहा है गाइस, आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ आने वाली है जिसका आज आप इंतज़ार कर रहे हो। ठीक है, आपको खुश रहने के लिए कहा जा रहा है। मे बी आप में से बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस सा फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस सा फील कर रहे हो। तो आपको ज़रूरत है खुश रहने की, आपको ज़रूरत है अपने गोल के ऊपर काम करने की, अपने लाइफ पर्पस जो भी आपका सोल पर्पस है उसके ऊपर काम करने की, और मैनिफेस्टेशन करने की आपको सलाह दी जा रही है। जो कुछ भी आप अपने लाइफ में चाहते हो उसको मैनिफेस्ट करो। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो ये सही वक्त है, ये सही टाइम है कि आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो फोकस कीजिएगा जो भी आप चाहते हो उसके ऊपर। ओके, तो ये आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर दी जा रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।